Hello everyone, how are you? Today I am giving a new lecture for you. Today my topic is electric potential due to an electric dipole. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव वाला जो टॉपिक है वो आप इससे पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हमने ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब वैद्युत द्विध्रुव आया तो वैद्युत द्विध्रुव को आप जानते हैं, इसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव किससे कहेंगे? जिसमें माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है ए बी, इसका ये वाला सिरा माइनस क्यू और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो। ठीक है, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो, ये कहलाएगा आपको वैद्युत द्विध्रुव। और एक हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका P है, मध्य बिंदु। ठीक है, P से डिनोट करेंगे मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। ठीक है, अब इस O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है, सपोज यहां पे इस P पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आपको पता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आघूर्ण किससे कहेंगे? दो समान एवं विपरीत आवेशों में से एक का जो परिणामी आवेश Q है वो एक दूसरे से जो अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का जो अर्ध मध्य बिंदु O है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत विभव हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? B पर जो हमारा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आ जाएगा V1 और इसकी दिशा इधर को होगी। ठीक है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत P पर वैद्युत ध्रुव हो जाएगा V2। क्लियर है? तो परिणामी जो वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर इस बिंदु P पर हो जाएगा, हमने परिणामी वैद्युत विभव निकालना V बराबर V1 प्लस V2। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, अब हमने ये B से P की डिस्टेंस निकाली, तो आपको पता है कैसे निकलेगी। टोटल BP हमारी जो डिस्टेंस पहले भी बता चुका हूं, BP बराबर हो जाएगा आपका, तो BP की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी OP माइनस OB। ये आपकी आ जाएगी BP की डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा R माइनस L और ये हो जाएगा टोटल AP की जो डिस्टेंस हो जाएगी AP की जो डिस्टेंस हो जाएगी, AP की डिस्टेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस AO प्लस OP R प्लस। क्लियर हो गया? अब आपने क्या निकालना है? ये आपको डिस्टेंस है, आप इसको दिखा देंगे। B से यहाँ की हो जाएगी डिस्टेंस R माइनस L और यहां से जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी R प्लस L। किसकी? बिंदु P की डिस्टेंस। समझ में आ रहा होगा फिगर मैंने कई बार बता रखा, फिगर समझ जाइएगा आप, है ना। अब आप क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बोला है मैंने, क्या है? V1 हो जाएगा।
ठीक है, उसकी दिशा उधर को है तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 जो है V1 हो जाएगा 1/4π0। अब हमने क्या कहा है, स्टार्टिंग में हमने लिखना है कि माना ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक में रखा गया है, ठीक है ना। तो किसी माध्यम में रखा गया है, वो परावैद्युतांक के में है ना। 1/4π0 के ये हो जाएगा, जो सूत्र हमने कल निकाला था Q/R होता है, और R हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव की जो डिस्टेंस है, इन दोनों BP की डिस्टेंस है, वो R माइनस L है। तो R की जगह पे हमारा R माइनस L आ जाएगा, एक दिया। ठीक है, ये किसके कारण है, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। दूसरा है माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर सॉरी ये V2 बराबर हो जाएगा, कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, विभव का 1/4π0 A Q/R। देखिए माइनस Q आवेश के कारण, आवेश माइनस Q है, ये आवेश का था प्लस Q, ठीक है। यहां से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस सॉरी R प्लस। ये समीकरण नंबर आपका पहला हो गया था, ये समीकरण नंबर 2, क्लियर है। तो बिंदु P पर परिणामी जो विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, क्लियर है। तो V बराबर हो जाएगा हमारा, V1 का मान है 1/4π0 के Q/R माइनस L, और दूसरा हो जाएगा V2 का मान है, ये माइनस Q है तो ये हो जाएगा 1/4π0 के Q/R प्लस, क्लियर है। जो V हो जाएगा परिणामी विभव, V हो जाएगा, वो V हो जाएगा 1/4π0 के Q हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1/R माइनस L 1/R प्लस X। ये आप पहले कर चुके हैं, आपको अभी करने में बहुत इजी आएगा, ये इजी लग रहा होगा, क्योंकि जिसने ये पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये पढ़ा होगा बहुत ध्यान से, तो उसको बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। तो V इक्वल हो जाएगा Q/4π0 के, ये हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा R A प्लस B A माइनस B, ये हो जाएगा R² माइनस L², क्लियर है। और इससे कटा तो ये बचा R प्लस L, ठीक है। सॉरी ये बीच में माइनस था, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। ये माइनस है तो R प्लस L और माइनस R, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको आप देख लेंगे। तो ये जो है माइनस R कैंसिल हो जाएगा प्लस R के साथ, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा 1/4π0, ठीक है, कि ये हो जाएगा 2L Q इंटू 2L, L 2L हो जाएगा बटे R² माइनस L², ठीक है। अब आप, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P को कहते हैं Q इंटू 2L, तो ये हो जाएगा V इक्वल हो जाएगा 1/4π0 के, इसको हो जाएगा P बटे R² माइनस L²। अब देखिएगा आप एक चीज इसमें देख लीजिए, विचार कीजिए कि L इज ग्रेटर लेस देन किससे, R से, ठीक है। L जो डिस्टेंस है OCP की L स्मॉल है और R क्या है, ज्यादा है, तो ठीक है, L को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, करने ले लेते हैं। तो V इक्वल हो जाएगा 1/4π0 के P बटे R², ठीक है। ये हमारा जो है
किसी बिंदु अब यदि हमारा जो है हम वैद्युत द्विध्रुव के का मान क्या कर लेते हैं, यदि के बराबर हम 1 कर लेंगे तो हमारा ये जो है कि इसकी ध्रुव क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे तो v = 0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, p/r। ये हमारा जो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकल गया, विभव निकल गया। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमारा विभव निकल गया, ठीक है। अब जो है ये कौन सा, ये किस पे बताया था मैंने, ये फिर वही जो है स्टार्टिंग में ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो था हमारा, ये था वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित। तो ये हो जाएगा एंड ऑन पोजिशन, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहेंगे, ठीक है, और ये अक्ष पर अनुदैर्ध्य स्थिति कहेंगे, अक्ष पर कहेंगे, तो यह एंड ऑन पोजिशन। क्लियर है आपको, एक क्लियर हो जाना चाहिए कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर, उसी के अक्ष पर कोई बिंदु पी है, वहां पर वैद्युत ध्रुव एंड ऑन पोजिशन, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर विभव ज्ञात करना है। दूसरा जो टॉपिक होगा है आपका वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर स्थित, मतलब ब्रॉड साइड ऑन ए पोजिशन, ठीक है। वो एक्सल साइड था, ये आ गया ब्रॉड साइड ऑन ए पोजिशन, ठीक है, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ, इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ स्थिति। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है हमारे पास, पुनः वही चीज ए बी, जिसको के प्रावैद्युतांक में हमने रखा गया है, ठीक है। इस वैद्युत ध्रुव का लंब अर्ध बिंदु जो है, जिसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, इस पर जो O है, चूंकि इसको दो बराबर भागों में बांटा गया तो L और L इसको दिखा देंगे, ठीक है। इसके जो लंब अर्ध मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति बिंदु P है, यहां पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए B प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 ये हो जाएगा V1, और इसके कारण ये जो इधर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस Q आवेश के कारण विभव हो जाएगा V2, विभव हो जाएगा, परिणाम में विभव हो जाएगा। ये विभव हमने ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, ये R दूरी पर, ये बिंदु R दूरी पर है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये हमारा किस एंगल पे है, थीटा, तो ये हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बीपी हमारा निकल गया, बीपी बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से एपी भी हमारा ये निकल जाएगा, लंब दिया गया, आधार दिया गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका एक ये जो है बीपी निकल गया, और ये आपका निकल गया एपी बराबर वही L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने निकालना है बिंदु P पर विभव निकालना है। तो बिंदु P पर जो विभव हो जाएगा वो किसके कारण हो जाएगा, देखिए प्लस Q आवेश के कारण, वही प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई उसका 0 K Q बटे प्लस Q है, और ये हो जाएगा
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, ये हो जाएगा V2। V2 हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा हमारा 1/4 0K माइनस क्यू बटे अंडर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो परिणामी जो बिंदु P पर वैद्युत विभव हो जाएगा P पर, वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब आप देखेंगे V हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 का वैल्यू है 1/4 0 K माइनस K क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 0 K क्यू। ये माइनस क्यू क्या हो, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण माइनस हमने लिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम चीजें दिख रही ये भी और ये भी, माइनस में ये प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि निरक्षीय स्थिति पर हमेशा विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर ब्रॉड साइड होने पोजीशन पर क्या होगा, 0 होता है वैद्युत विभव। ठीक है, और जबकि हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारा होता है कि 1/4 0 P बटे आर क्यू, ये हमने निरक्षीय स्थिति में निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में कभी कभार परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको हर चीज के लिए अलर्ट रहना है। मैंने जैसे कि बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र 2 चीजों पर निर्भर करता है, 2 चीजें ज्ञान में, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 तरीके से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम उसको 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, वैद्युत विभव अदिश राशि। ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि यदि विभव 2 वस्तुओं का विभव समान है, 2 वस्तुओं का विभव समान है, आवेश उन पर कुछ भी हो, यदि उनको एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह कब होगा, यदि एक में विभव ज्यादा है और दूसरे वस्तु में विभव कम है, तो विभव क्या होगा, अधिक से उच्च से निम्न की ओर विभव ट्रांसफर होगा, उच्च से निम्न की ओर। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर विभव क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर हो जाएगा, आदान प्रदान वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो इस प्रकार की जो स्थितियां आती हैं, ये हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपने ये अच्छे तरीके से इसको सीखने की कोशिश करी होगी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, यदि इसको ये पसंद आता है तो आप इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर, आपका जो एक सब्सक्राइबर होगा वो मुझे यूट्यूब के मुख्य पेज पर कभी जो आने वाले समय में ऑनलाइन यदि लाइव आपको लेक्चर देना चाहूँ, लाइव आपके साथ जुड़ सकता हूँ। इसी के लिए धन्यवाद।